भागवत भगवान की जय। पंचमी स्कंद चौथा अध्याय। ऋषभ देव जी का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य, शौर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कंठ अभिलाषा होने लगी कि यही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराजा नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईशावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजानाभक खंड में खूब जल बरसाया। महाराजा नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते रहे। उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। अब आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्र का आश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी उद्वेग न हो, ऐसी कौशल पूर्ण तपस्या समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराजा नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट ये ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाभक खंड को कर्मभूमि बनाकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथाचुत दक्षिणा देकर ग्रस्त में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को ग्रस्त धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया। तथा शोध स्मार्ट दोनों प्रकार के शास्त्र उपादिष्ट कर्मों का आचरण करती उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभक खंड को भारतवर्ष कहते हैं। उनसे छोटे कुशावर्त, एलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, इस पर विदर्भ की कटी 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े श्रेष्ठ थे। उनमें छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विपलायन, आविर्होत्र, दुर्विल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भागवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव वंशावाद के इस प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान, वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभ देव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुसरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सारूप वेद के गुण रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से सामदानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, सत्ता, ऋतुज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था।
यही नहीं आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की और दृष्टिपात भी वही नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। बोलो भागवत भगवान की जय। पंचम स्कंद चौथा अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। पंचम स्कंद पांचवा अध्याय। ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। श्री ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों, इस मर्त्यलोक में ये मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टाभोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा का, मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया। महापुरुष वे ही हैं जो समांचित प्रवण शांत क्रोधहीन सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। केवल विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि है और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को और ये असत दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्म में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी की पंडित जन उसके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्वेद ग्रंथि कहते हैं। देववाणी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि जो उसमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह इंद्र आदियों के अतिरिक्त घर खेत पुत्र स्वजन धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुवेत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल और धैर्य उद्यम और सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि उसके अलावा आत्मा गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुखी उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, बैर त्याग से, समता से, शांति से, शरीर और घर आदि में मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, आध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से, योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान होकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्र उक्त रीति से साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कार और के साधन का है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण
यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चल के कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझा कर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयाशक्ति युक्त काम या कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड़े ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैठ ठान लेते हैं। निरंतर विषय भोग के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष इधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे इसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता वह गुरु नहीं है, स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि कम नहीं है, शुद्ध सत्य ही मेरा हृदय, उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने यह धर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे इस शुद्ध सत्यमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है, यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ है, उनसे भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ है। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमर्थों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्धों, सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों की देवता, देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नादि आहुति डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूप आदि सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सतगुण शम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राजादि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कालपास से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं सब प्रकार के सुनिश्चित थे, तो भी लोगों की शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में और भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के प्राण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति प्राण महामुनियों के भक्ति ज्ञान वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वदा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा भेष था। उस स्थिति में वे आबहीननी अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए। ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वदा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच, पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों गांवों में
में चले जाते तो कभी खानों किसानों की बस्तियों में, बगीचों पहाड़ी गांवों सेना की छावनियाँ, गौशालाओं हीरों की बस्तियों यात्रियों के ठिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों जंगलों आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी की मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते। उन्हें तंग करते, कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्टा धूल फेंकते, कोई देव छोड़ते, कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते, किंतु वे उन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण ये था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे, इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर छाती लंबी लंबी बाएं कंधे गले मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी सुकुमार थी, उनका स्वभाव ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने विशाल और कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल संताप हारिणी थी, उनके नेत्र कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल कान नासिका छोटे बड़े ना होकर समान एवं सुंदर थे, तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पुर नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघरारी लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार अवधूतों के समान धूलि से दूर देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय भी वत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने चबाने मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते। उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी। वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ मृग काकर आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे ही खाने पीने मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। परीक्षित परमहंसों की त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योग आचरणों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्य, मन की गति के समान ही शरीर की इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर ध्यान पर काय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। बोलो भागवत भगवान की जय। पंचम स्कंद पंचम अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ।